हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लासेस में क्लास 8 का चैप्टर सेकेंड द सुनामी के कुछ पैराग्राफ पढ़ लिए थे। हमने ये स्टोरी पढ़ी थी सुनामी, जो कि आई थी 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आया था। किसकी जगह पर? थाईलैंड। इंडिया के कुछ पार्ट्स थे जिसमें अंडमान निकोबार आइलैंड है, तमिलनाडु का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर ये सुनामी आई थी। तो इसमें आपको फर्स्ट स्टोरी जो हमने पढ़ी थी वो थी इग्नेशियस की, जो कि एक बैंक मैनेजर होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर होता है। और फिर हमने कैसे उन्होंने सर्वाइवल किया वो पढ़ा। फिर हमने एक संजीव पुलिस ऑफिसर की पढ़ी थी स्टोरी, कि उन्होंने अपने डॉटर और अपनी वाइफ को कैसे बचाया, और अपनी जो गेस्ट हाउस के कुक है उसके वाइफ को बचाते हुए वापस नहीं आया, वो बह के चला गया पानी में। नेक्स्ट स्टोरी हमने देखी थी 13 ईयर ओल्ड गर्ल मेघना की। मेघना की स्टोरी के बाद हमने अलम्स जावेद की स्टोरी पढ़ी थी, जो कि क्या है 10 ईयर ओल्ड बॉय था। तो इस तरीके से हमने 3-4 लोगों की स्टोरीज पढ़ ली थी और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, सेकेंड पार्ट है हमारा। टेली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. Though she was won a number of awards, her parents have not allowed her daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? तो ये जो स्टोरी है जो हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे वो है टिली स्मिथ। ये फ़ोटो दे रखा है उसका। टिली स्मिथ की स्टोरी है, जो कि क्या है एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, ब्रिटिश में स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की है। वॉज एबल टू सेव मेनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक पुकेट बीच इन थाईलैंड। थाईलैंड में ये बीच है पुकेट बीच। तो वहाँ पर जब सुनामी आई थी, स्ट्रक यानी वहाँ पर जब आई थी, तो इसने बहुत लोगों की लाइव्स को क्या किया था, सेव किया था, बचाया था। दो शी वॉज वन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, उसके इस कार्य के लिए उसे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे जब उसने लोगों की जानें बचाई थी तब। Her parents have not allowed her daughter to be interviewed on television and made her a heroine. लेकिन फिर भी उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी को इंटरव्यू देने के लिए नहीं भेजा। कि टेलीविज़न, जब टीवी वाले लोगों ने कहा कि हम इंटरव्यू लेंगे, जो आपकी बेटी ने काम किया है वो पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं अपनी बेटी का कहीं पर भी इंटरव्यू नहीं दिखाना चाहता हूँ। Why do you think they took that decision? है ना, आपको क्या लगता है कि उन्होंने ये डिसीज़न क्यों लिया? वो अपनी बेटी को दुनिया के सामने क्यों नहीं दिखाना चाहते थे? तो ये हम स्टोरी पढ़ेंगे इसमें। नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। तो ये स्टोरी कहाँ की है? थाईलैंड की है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वॉज सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। है ना, स्मिथ फैमिली है जो कि क्या करने गई है, क्रिसमस सेलिब्रेट करने गई है। एक बीच रिसोर्ट उन्होंने बुक किया है जो कि साउदर्न थाईलैंड में है। थाईलैंड में ये जो रिसोर्ट है, बीच रिसोर्ट होता है अ प्लेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडे। छुट्टियां मनाने के लिए लोग जहाँ जाते हैं उसको रिसोर्ट बोला है इन्होंने। तो ये कहाँ था? साउदर्न थाईलैंड में ये रिसोर्ट था जहाँ पर वो अपना क्रिसमस सेलिब्रेट करने गए थे। टिली स्मिथ वॉज अ 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। और टिली स्मिथ कौन थी? 10 साल की एक स्कूल गर्ल थी। हर सिस्टर वॉज 7 ईयर ओल्ड। उसकी जो बहन थी वो कितने ईयर ओल्ड थी? 7 ईयर ओल्ड थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। उसके पेरेंट्स का नाम क्या था? माता का नाम पेनी था और फादर का नाम कॉलिन स्मिथ था। तो वो अपनी फैमिली के साथ थाईलैंड में क्रिसमस सेलिब्रेट करने गए थे। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। कौन सी डेट थी? 26 दिसंबर 2004, जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़ी थी। इसी दिन सुनामी सभी जगह आया था। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। है ना, सुनामी जो था वो अपने रास्ते में ही था, यानी कि सुनामी आने ही वाला था। डेडली यानी बहुत ही खतरनाक भयंकर जो सुनामी था वो उस आने ही वाला था। They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. और उन्होंने क्या फील किया था? ट्रिगर्ड यानी होता है, ट्रिगर्ड यहाँ लिखा हुआ है कॉस्ट, है ना। डिस्क्राइब अ सडन वायलेंट रिएक्शन हियर एंड अंडर सी अर्थक्वेक कॉस्ट द सुनामी। क्या हुआ था? उन्होंने महसूस किया था एक मैसिव अर्थक्वेक। उसी दिन मॉर्निंग में नॉर्थन सुमित्रा जो था, नॉर्थन पार्ट जो है सुमित्रा का नाम है,
वहाँ पर सुबह सुबह उन्होंने एक मैसिव अर्थक्वेक महसूस किया था। मैसिव मतलब लार्ज अर्थक्वेक आया था अंडर सी के नीचे, तो उन्होंने ये महसूस किया था। तो यानी उनको ट्रिगर्ड, उनको एक चेतावनी तो दे दी थी कि सुनामी भी आ सकता है, क्योंकि जब सी में अर्थक्वेक आता है तो मोस्टली वो किसके रूप में फिर परिवर्तित हो जाता है, सुनामी के रूप में। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। आई डोंट नो वॉट वॉज हैपनिंग। फिर क्या होता है, वो द वाटर वॉज स्वेलिंग, जो वाटर था, स्वेलिंग यानी होता है बढ़ता हुआ आ रहा था, एंड केप्ट कमिंग इन, और धीरे धीरे वो बढ़ता हुआ आ रहा था, ऊपर की तरफ चढ़ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ को याद आया, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, जो बीच था वो क्या हो रहा है, छोटा और छोटा होते जा रहा है, पानी पीछे की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ उठ रहा है। आई डोंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग, उसे पता ही नहीं चल रहा था कि ये क्या हो रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ जो थी उसको पता चल गया था कि कुछ तो सेंस, उसे महसूस हो गया था अंदर से कि कुछ तो गलत है यहाँ पर। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू द ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विथ हर फैमिली। उसको बार बार दिमाग में कौन सी बात आ रही थी, लास्ट वीक जो इंग्लैंड में जो उसकी स्कूल थी, लास्ट 2 week पहले उसने उसकी ज्योग्राफी की जो टीचर थी उन्होंने एक लेसन पढ़ाया था ज्योग्राफी में, तो उस चैप्टर की उसे बार बार याद आ रही थी। जब वो लोग थाईलैंड नहीं आए थे उससे पहले उसकी टीचर ने उन्हें एक लेसन पढ़ाया था। टिली सा द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स। तभी टिली ने देखा कि जो सी है, समुद्र है, वो स्लोली राइज, धीरे धीरे उठ रहा है, एंड स्टार्ट टू फॉर्म यानी होता है झाग आने लग गए उस पानी के ऊपर, बबल्स जो आते हैं पानी में, बबल्स आने लग गए, एंड फॉर्म वर्लपूल्स होता है ना भंवरा, यानी कि पानी जो है वो गोल गोल घूमने लगे। सुनामी मोस्टली जब पानी में आती है तो पानी क्या होता है, गोल गोल ऐसे घूमते हुए पूरा चक्रे के जैसे घूमने लग जाता है। तो इस तरीके से सुनामी में मूवमेंट्स होने लग गई थी। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी दैट हैड हिट द हवाई आइलैंड इन 1946। उसने ये सारी जो सिचुएशन हो रही थी, कंडीशन हो रही थी सी में, वो कहाँ देखी थी, उसने कहा है कि जब उसकी ज्योग्राफी टीचर ने 2 week पहले जब चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें उसने ये वीडियो देखी थी कि हवाई आइलैंड पे 1946 में जो सुनामी आया था तो कैसा आया था, तो इसी प्रकार से वो भी स्टार्ट हुआ था। तो उसे सारी चीज़ें याद आ रही है। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड। उसकी जो क्लास टीचर, जो ज्योग्राफी की टीचर थी, उसने बताया था वीडियो सुनामी का कि किस तरीके से सुनामी आता है और किस कारण से वो आता है। कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, या तो अर्थक्वेक आएगा, भूकंप से आएगा, वॉल्केनो ज्वालामुखी फटने से होता है, या लैंडस्लाइड्स होता है, भूसंकलन होता है, उसके कारण सुनामीज मोस्टली आते हैं। तो ये सारी बातें उस टिली स्मिथ को याद आ रही थी जो उसने क्लास में पढ़ी थी। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। और फिर क्या, टिली ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि हमें यहाँ से गेट ऑफ, है ना, यहाँ से चलना है, इस बीच से वापस चलना है। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। उसने बोला, उसके पेरेंट्स को बताया कि सी के नीचे क्या आया था, मॉर्निंग में ही अर्थक्वेक आया था। शी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, सेड हर मदर पेनी। I don't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. है ना, hysterically, when you are hysterically, you shout, laugh and cry in a wild, excited way without any control ओवर योर सेल्फ। यानी यहाँ पर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, उसने अपने ऊपर कंट्रोल खो दिया था, क्योंकि उसे पता था कि सुनामी आने वाला है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के सबको बोलने लगी कि सुनामी आने वाला है, क्योंकि सुबह ही क्या हुआ था, अर्थक्वेक आया था। उसकी मदर ने बोला कि मुझे ये तो नहीं पता कि सुनामी क्या होता है, लेकिन मेरी बेटी जिस तरीके से डर गई थी उसको देख कर हमने ये गैस कर लिया कि कुछ तो सीरियस होने वाला है।
टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। तभी टिलीज के जो पेरेंट्स थे वो उसको कहाँ लेके चले गए, उसको और उसकी बहन को उस बीच से दूर लेके चले गए, जहाँ टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। कहाँ लेके चले गए, जिस होटल में वो रुके हुए थे उनकी स्विमिंग पूल में उसको लेके चले गए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विथ दैम। और नंबर ऑफ टूरिस्ट, जो टूरिस्ट थे दूसरे भी, उनको देखकर उन्होंने भी उस बीच को लेफ्ट कर दिया, यानी चले गए वहाँ छोड़ करके बीच को। Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming run। और फिर उन्होंने देखा कि पूरा एंटायर सी, यानी पूरा जो समुद्र था वो ऊपर की ओर और उठकर पानी सारा उनकी तरफ बढ़ रहा है और वो चिल्लाने लगी, स्क्रीमिंग है ना, स्क्रीमिंग, आई वॉज स्क्रीमिंग एंड रनिंग, वो चिल्लाते हुए भागने लगे। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल रिफ्यूज, यानी शेल्टर और प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर। उन्होंने कहाँ पर सुरक्षित जगह पर वो बैठे, जो थर्ड फ्लोर थी होटल की, वहाँ जाकर वो रुक गए पूरी फैमिली। द बिल्डिंग विथस्टैंड द सर्च ऑफ 3 सुनामी वेव्स, यानी सुनामी ने 3 बार, सुनामी की जो वेव्स थी उन्होंने 3 बार उस बिल्डिंग को क्या क्या ज़ोर ज़ोर से उस बिल्डिंग से टकराई। विथस्टैंड यानी एंड्योर्ड विदाउट कोलैप्सिंग, सर्च यानी फोर्स, मोमेंटम है ना, यानी फोर्सली जब वो वेव्स उस बिल्डिंग के 3 बार टकराई। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन लाइव, अगर वो उस बीच पे ही रुकते, टिली की बात नहीं सुनते और वहाँ से वो लोग नहीं भागते तो वो कभी भी ज़िंदा नहीं रह पाते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। जब सुनामी जा चुका था तब वो बहुत सारे टूरिस्ट से फिर से मिले जो अपनी फैमिलीज़ को खो चुके थे। जो लोग बीच पे रुके उनकी पूरी की पूरी फैमिली ही बह के चली गई। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैड बीन फॉरवर्ड, है ना, ज्योग्राफी यानी कि टिली का जो ज्योग्राफी लेसन था उसके कारण ही वो लोग क्या हो पाए हैं, बच पाए हैं। पहले ही उन्हें वार्निंग मिल गई थी कि कुछ ना कुछ होने वाला है और वहाँ से वो लोग भाग गए। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल यानी होता है कहानी, टेरिफाइंग डरावनी जो कहानी थी, जो घटना उनके साथ घटित हुई जब वो वापस स्कूल गई तो उन्होंने अपने टीचर से बताया कि किस प्रकार से वो सुनामी आया था और उन्होंने कैसे अपनी जान बचाई। कंप्रहेंसिव चेक है, यहाँ कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। आंसर द फॉलोइंग इन अ फ्रेज और सेंटेंस। ये क्वेश्चन दे रखे आपको एक फ्रेज में, यानी कि 1 वर्ड या 2 वर्ड में, या फिर पूरा सेंटेंस लिख के आंसर देना है। वाई डिड टिलीज फैमिली केम टू थाईलैंड, थाईलैंड क्यों आए थे वो लोग, टिलीज की फैमिली, वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए हॉलीडेज़ में थाईलैंड आए थे। वॉट वर द वार्निंग साइन दैट बोथ टिली एंड हर मदर सॉ, क्या वार्निंग साइंस थे जो उन्होंने देखे थे टिली और उसकी मदर ने। उन्होंने क्या देखा था कि किस तरीके से समुद्र का पानी जो है वो बबल्स निकल रहे हैं और उस पर क्या आ रहा है, झाग आ रहा है और धीरे धीरे ऊपर उड़ रहा है। तो ये सारे साइन देख के वो लोग वहाँ बीच को छोड़कर चले गए। डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाई देम, क्या आपको लगता है कि टिली की जो मदर है वो, उनको इन साइन से कुछ अलार्म मिला, यानी वो सचेत हुए? नहीं, वो नहीं हुए थे, वो तो अपनी बेटी को चिल्लाते हुए देख करके वहाँ से निकल गए। वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन सम स्ट्रेंज फैशन, सम स्ट्रेंज फैशन, यहाँ पर फैशन यानी वे यानी तरीके से, इस तरीके से कहाँ पर उसने इस तरीके से सी को अजीब बिहेवियर करते हुए देखा था। बिहेवियर यहाँ पर मतलब कंपेयर किया गया है, यानी कि इस तरीके से जो समुद्र में जो स्थिति हो रही थी वैसी उसने कहाँ देखी थी पहले, तो उसने अपने ज्योग्राफी क्लास में देखी थी, जो टीचर ने उसे वीडियो दिखाया था। तो इस वीडियो में उसने देखा था कि किस प्रकार से वो समुद्र में ऐसे जब चेंजेस होते हैं तो सुनामीज अकर होते हैं। वे डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर ऑन द बीचेस गो टू स्केप फ्रॉम द सुनामी, वो लोग कहाँ जाते हैं, स्मिथ फैमिली और दूसरे जो लोग होते हैं वो बचने के लिए, स्केप यानी सुरक्षित बचने के लिए कहाँ पर भागते हैं, तो वो लोग जो होटल होती है, उन्होंने जो होटल बुक कर रखी होती है उसके 3rd फ्लोर पे जाके रुकते हैं। हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हर्ड अबाउट व्हाट टिली हैड डन इन पुकेट, है ना, पुकेट बीच, यानी जब वो वापस पहुंची टिली अपने इंग्लैंड और अपनी टीचर को सारी बात बताई, पूरी कहानी बताई, तो उसकी टीचर को कैसा लगा होगा, तो उस टीचर को बहुत अच्छा लगा होगा, उनको बहुत सेटिस्फाइड फील हुआ होगा कि चलो मैंने जो
बच्चों को बताया है वो उनके जीवन में भी काम आया है। तो ये हमने पढ़ा है कि किस तरीके से टिली और उसकी पूरी स्मिथ फैमिली सफ़र करती है। वो लोग बीच पे जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए और वहाँ पर उनको सुनामी के साइंस दिखते हैं और वो पहले ही वहाँ से अपने होटल में चले जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं।